Thanks for clicking. Welcome to my YouTube channel Learn English with RK. I am Ravindra Harinkhere, a teacher in School for Excellence, Katangi. Dear viewers, learners and students, I wish to make it very clear in the very beginning that unless and until you watch the complete video, you are not going to understand anything. तो मेरे कहने का मतलब है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट इसे पूरा देखिए. Because simple present and simple past, these two are the basic tenses and they are mostly used in conversation. इनका बहुधा प्रयोग होता है बोलचाल में, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझना. रेस्ट ऑफ द टेंसेस आर नॉट सो, आई मीन टू से, फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ओके, सो कुछ बातें तो हमने पहले भी कर चुका है, तो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं. तो प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, ये इसको जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हिंदी की बात करें तो सामान्य या अनिश्चित वर्तमान काल. सामान्य या इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित वर्तमान काल. वंस अगेन आई विश टू रिमाइंड यू, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस इज, हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों में क्या आएगा? हूँ, है, हो, है, या ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ते है आदि आता है. ऐसा जरूर नहीं कि ता है, ते है, ती है आएगा. जैसे ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है, तो अकेला है भी आ सकता है. सो दीज आर द जनरल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई द टेंस. स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगा रहेगा? एस ई एस या आई ई एस. देन ऑब्जेक्ट और लास्टली अदर वर्ड्स. लर्नर्स में एक बात आपको बताऊं कि जो अदर वर्ड्स है ना, या वी कैन कॉल देम एडवर्ब्स. अदर वर्ड्स या एडवर्ब्स को सामान्यतः एमपीटी के ऑर्डर में लिखा जाता है. Other words are generally written in the order of MPT. Here M stands for manner, place and time. ढंग, स्थान और समय. Manner, place, time के क्रम में लिखा जाता है. That we shall discuss later on. सामान्यतः अभी डिपेंड्स ऑन यू. यदि आप मैनर को फोकस कर रहे हैं तो MPT के ऑर्डर में लिखिए. If you want to focus the place, then you can put place in the beginning and MT later on. तो this depends on you. उस पर चर्चा करेंगे. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इफ़ वी हैव ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वी एड एस, ई एस और आई ई एस टू द बेस फॉर्म इन द फॉलोइंग वे. यदि सब्जेक्ट क्या हो जाए? आई, वी, यू, दे या एनी प्लूरल नाउन हो, तो हम एस एस आई एस नहीं लगाएंगे. पर कब लगाएंगे? जहाँ छात्र अक्सर गलती करते हैं. ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो जाए, जैसे राम, मोहन, सीता, लाइक दिस, तो हम उसकी बेस फॉर्म में V1 में एस ई एस आई एस लगाएंगे, जिसका नियम नीचे हमने लिखा है. व्हाट इज दैट? इफ द वर्ब एंड्स इन ओ, X, SS, SH, CH, TH, GH, then ES is added. यदि वो इन चीज़ों पर समाप्त हो रही तो वी विल बी एडिंग ES. जैसे देखिए टीच, TEACH, CH पे एंड हो रहा है तो वी विल बी एडिंग ES, टीचेस, ऐसा ES जुड़ जाएगा. डू, O पे खत्म हो रहा है तो ES. तो इस तरह है जो हम सेंटेंस में देखेंगे नीचे. अब देखिए सेकंड वाला, यू हैव टू ले स्पेशल एम्फेसिस ऑन इट. इसको जरा ज़्यादा अच्छे से देखें. इफ द वर्ब एंड्स इन कंसोनेंट प्लस वाई, यानी अंत में वाई आए और उसके पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए. याद रहे, वाई के पहले यदि वॉवेल आएगा तो ये नियम लागू नहीं होगा. तो यदि अंत में वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए
AEIOU वॉवेल है और बाकी सब कॉन्सोनेंट है। इन सच अ कंडीशन ही शी इट सब्जेक्ट होने पर वाई जो होता है बेस फॉर्म का उसको हटाकर IES लिखा जाता है। इज इट क्लियर? जैसे देखो ट्राई, ही लिख देंगे हम तो ही ट्राई ना होकर के ये वाई हट जाएगा और यहाँ IES लग जाएगा, ही ट्राइज। ओके, पर आपने देखा होगा हम प्ले में क्यों नहीं करते PLAY, यहाँ पर S लगाएंगे तो Y विल नॉट बिकम IES बिकॉज Y के पहले वॉवेल है और यहाँ हमने बोला था Y के पहले ट्राई में क्या था, R कॉन्सोनेंट, तो Y के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तब जाके Y विल बी रिप्लेस्ड विथ IES। इज इट क्लियर? और बाकी इन रेस्ट ऑफ द वर्ब्स, बाकी सभी वर्ब्स में S लगेगा। इतना याद रख लें, ES वाली कंडीशन ये है और कॉन्सोनेंट पर Y प्लस Y होने पर Y हटाकर IES लगता है। इन दो को छोड़ के सारी वर्ब्स जितनी भी हैं वहाँ हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। अब हम देखिए थोड़े से सेंटेंस ले रहे हैं सिर्फ SES IES को लेकर, बहुत सारी बातें वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। पहला सेंटेंस हमने लिखा था वी ओबे द एल्डर्स, हम अपने बड़ों का, द एल्डर्स यानी बड़ों का क्या करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं। तो वी ओबे द एल्डर्स, देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है तो ओबे, कोई SES नहीं लगेगा। सेकेंड सेंटेंस लिखा आप मेरे वीडियोस को गंभीरता से लेते हो, अब लेते हो नहीं लेते हो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट यू मस्ट टेक, आई होप सो यू टेक माई वीडियो सीरियसली। तो देखिए टेक, वी आर नॉट एडिंग SES IES बिकॉज यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ तो लगाना ही नहीं है आपको। फर्स्ट पर्सन में आपको मालूम है आई और वी होता है और सेकंड पर्सन में यू होता है, तो यू टेक माई वीडियो सीरियसली, ये अदर वर्ड हो गया, एडवर्ब है ये। मोस्टली एडवर्ब्स को एडजेक्टिव में LY लगाकर बनाया जाता है। वे समय पर आते हैं, सब्जेक्ट हो गया क्या, दे, वर्ब हो गई आना, कम, सो दे कम ऑन टाइम, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। अब देखिए इट हमने जो है, वैसे देखिए बारिश, ओला, ये टाइम को बताना, डेट को बताना, दिन को बताना, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं दे जनरली बिगिन विथ इट। तो हमने हिंदी नहीं लिखा है जोरदार बारिश होती है या मूसलाधार बारिश होती है, तो याद रखें ये जोरदार या मूसलाधार के लिए क्या क्या शब्द हैं, हैवीली कह सकते हैं जोरदार बारिश को, टोरेंसली या इन अलग अलग है, इन टोरेंट्स या कैट्स एंड डॉग्स या इनसेसेंटली, ये सब मूसलाधार बारिश या जोरदार बारिश के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले इडियमेटिक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है ना। तो इट्स हमने बोला था ही शी इट होने पर क्या लगेगा, वर्ब में S लगेगा, तो इट रेन्स, सब्जेक्ट हो गया इट और ये रेन्स हैवीली या टोरेंसली या इन टोरेंट्स और कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होती है, जोरदार बारिश होती है। अगला हमने देखो लिया है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो ही फिनिशेस होमवर्क इन टाइम, वह अपना होमवर्क कहाँ पूरा कर लेता है, समय पर। तो SH आया है और SH आने पर जो है क्या लगाएंगे, अंत में हम ES लगाएंगे। और इस प्रकार का लास्ट सेंटेंस वी आर गोइंग टू टेक, बच्चा दूध के लिए रोता है, यू माइट हैव सीन अ बेबी क्राइंग फॉर मिल्क व्हेन, है ना, इट गेट्स थर्स्टी। बेबी के लिए देखना इट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। व्हेन वी से बेबी यानी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल, है ना, तो वहाँ पर इट लगाया जाता है बेबी के लिए प्रोनाउन। सो द बेबी क्राइज फॉर मिल्क, देखिए हमने क्राई CRY था, Y को हटाया और IES लगाया। आई थिंक इट इज़ क्लियर, है ना। अब हम अगले प्रकार के वाक्य देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिचुएशंस और कंडीशंस वेयर वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वो सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अ नेचुरल क्वेश्चन मस्ट अराइज इन योर माइंड आल्सो कि व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। हम तो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट इस तरह से स्ट्रक्चर को याद करके भी वी कैन फ्रेम मैनी सेंटेंसेस, ही कम्स हियर, वी गो देयर, द टीचर्स, दिस एंड दैट। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जब हम नरेशन पढ़ेंगे, व्हेन वी शैल बी लर्निंग नरेशन, एट द टाइम ऑल दीज थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड। हम नरेशन में जानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, फर्स्ट पार्ट यदि पास्ट टेंस में होता है तो सेकंड पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हमें बदलना पड़ता है। परंतु
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यदि सेकंड पार्ट में, नरेशन के सेकंड पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच में इतनी सारी बातें यदि हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कुछ भी हो, चाहे वो पास्ट टेंस भी क्यों ना हो, वी विल ब्रिंग नो चेंज इन द टेंस ऑफ दीज थिंग्स, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। तो जो हम उस समय बताएंगे, तो अभी आप याद रखें ये चीज़ें। सो वन बाय वन वी शैल बी डिस्कसिंग, और इनके एक एक दो एग्जाम्पल्स भी लेंगे। पहले हम समझते हैं। तो वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस हैबिट्स और रूटीन्स और रिपीटेड एक्शंस, आदतों को व्यक्त करने के लिए, जो चीज़ हम रोज़मर्रा में करते हैं, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टी इन द मॉर्निंग, है ना, वी प्ले क्रिकेट मैच ऑन एवरी संडे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, आदत या रिपीटेड एक्शन, जो बार बार होने वाली चीज़ें, ही ऑलवेज, है ना, कम्स लेट, दिस एंड दैट। अब कुछ जैसे परमानेंट एक्टिविटी है, परमानेंट जो चीज़ें हैं, परमानेंट एक्टिविटी या नेचर की हम बात करें, कि जैसे हम बोल सकते हैं कि द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो इसमें तो देयर कैन बी नो चेंज इन इट। तो इस तरह की बातें परमानेंट, स्थायी हैं जो चीज़ें। इटर्नल और यूनिवर्सल ट्रुथ, चिरंतन सत्य, सार्वभौमिक सत्य कहते हैं जो। और एक बात बताएं कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में होती हैं। जैसे इटर्नल और यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये तो पास्ट में हुआ, अभी भी हो रहा है प्रेजेंट में, एंड इट विल हैपन इन द फ्यूचर आल्सो, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें जो है हम सिंपल प्रेजेंट से एक्सप्रेस करते हैं। फैक्ट्स, जो चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट्स हो, जैसे हम जानते हैं कि द लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को रिपेल यानी विकर्षित करते हैं। तो ये दीज आर द फैक्ट्स, और दे आर द प्रूवन फैक्ट्स वी कैन से। फिक्स्ड प्लान या फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दी फिक्स्ड प्लान और फंक्शन, इसको अच्छे समझना है। इसको कलर्ड फ्यूचर भी कहते हैं। तो इससे हम सिंपल प्रेजेंट से फ्यूचर की बात को व्यक्त किया जा सकता है, जिसकी हमने यहाँ चर्चा किया है। फिक्स्ड प्लान या फंक्शन वाले वाक्यों में फ्यूचर टाइम को बताने वाली एडवर्ब्स जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखिए, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। आई गो देयर टुमारो, मैं वहाँ कल जाऊँगा। तो ये जब कोई चीज़ फिक्स हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर टेंस के सेंस को भी हम सिंपल प्रेजेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई टेल यू। अब हम आ रहे हैं, देखिए, पोजीशन को शो करने के लिए, ऑनरशिप, किसी चीज़ पर हम अपना अधिकार जब बताते हैं, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए न्यू स्कूटर, ओके। तो इस तरह के जो पोजीशन, स्वामित्व बताते हैं, है ना, आई ओन अ न्यू बंगलो इन भोपाल, तो इस तरह के जो पोजीशन वाले वाक्य हैं, ठीक है। कस्टम या ट्रेडिशंस, कस्टम या ट्रेडिशंस, जिनको अपन रीति रिवाज, परंपराएं बोलते हैं, जैसे हिंदूज, है ना, द हिंदूज बर्न द डेड बॉडी एंड द मुस्लिम्स बैरी द डेड बॉडी। BURY बैरी, यानी इसको बरी नहीं पढ़ते, याद रखना, BURY को बरी ना पढ़ के बैरी पढ़ते हैं, बैरी, बैरिड, बैरिड दफनाना, ओके। प्रोवर्ब्स, जितनी भी कहावतें हैं आपने, और एक बात हम यहाँ मिस कर रहे थे, मैक्सिम, मैक्सिम को भी व्यक्त किया जाता है इससे। मैक्सिम यानी नीति वचन जो होते हैं, तो इसमें चर्चा करते हैं। प्रोवर्ब्स यानी जैसे, है ना, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ये है ना, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सारी की सारी प्रोवर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है, कभी पास्ट फ्यूचर में नहीं पाएंगे आप। और आपने देखा होगा हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर, आपने देखा होगा अखबारों की हेडलाइन, देखना 3 दिन पहले कोई घटना घट चुकी है, कोई आदमी 3 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है, मर चुका है, पर अखबार में क्या आएगा, मिस्टर एक्स एक्सपायर्स ऑन। तो सिंपल प्रेजेंट में ही लिखी जाती हैं हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। आप पढ़ के देखिए अंग्रेजी के अखबार। मैं बात कर रहा था ये मैक्सिम पे, जैसे मैक्सिम नीति वचन जो होते हैं, जैसे है ना, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो ये जो मैक्सिम नीति वचन जो होते हैं, सूक्ति कह लिया जाए, ये सब सिंपल प्रेजेंट में होती है। हिस्टोरिकल ट्रुथ्स भी जो होते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम कहेंगे भारत जो है 1950 में गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना, है ना।
So India becomes a republic on 26th January 1950. So ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो इस तरह से लाइव कॉमेंट्री जो होगी दे ऑलवेज और एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट. या ब्रॉडकास्टिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग अभी देखेंगे, है ना, जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है सिंपल प्रेजेंट में होती है. अब जीरो या फर्स्ट कंडीशनल भी सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त होते हैं. जीरो फर्स्ट कंडीशनल पे चर्चा और हम करेंगे, हल्का हम बता रहे हैं. जीरो कंडीशनल मतलब ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है बिल्कुल. व्हेन या इफ से शुरू करते हैं. इफ़ यू बॉयल वाटर, है ना, इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग. पानी को गर्म करोगे तो वाष्पीकृत होने लगता है. तो ये जो है जीरो कंडीशनल है. फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम. जीरो कंडीशनल में 100% होती संभावना, और फर्स्ट कंडीशनल में थोड़ी कम होती, जिस पर हम चर्चा बाद में करेंगे. इनके सेंटेंस लेंगे हम. अब थोड़े से एक देखिए, कुछ नोट करने वाली बातें हैं कि जब भी हम व्हेन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस हैबिट्स, रूटीन्स और रिपीटेड एक्शंस, तो बार बार होने वाली जो कार्य हैं या हैबिट्स, आदत है, दिनचर्या की चीज़ें, ऐसे वाले वाक्यों में वी ऑलवेज यूज़ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को बताने वाली एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन. नेवर यानी कभी नहीं, ऑफन अक्सर, समटाइम्स, सेल्डम. सेल्डम मतलब 2-3% संभावना है. जैसे अपने सुना होगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. तो सेल्डम मीन्स लगभग ना के बराबर, है ना. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. तो सेल्डम का प्रयोग करते हैं जब संभावना लगभग नहीं के बराबर हो जाती है. जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, एवरीडे, एवरी वीक, इस तरह. तो हैबिट्स, रूटीन्स को व्यक्त करने वाले वाक्य में ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है, जिसको हम सेंटेंस में देखेंगे. और हमने बता दिया था कि फिक्स्ड प्लान या फंक्शन को बताने वाले वाक्यों में हम फ्यूचर शोइंग एडवर्ब्स लाइक टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ एट्सेट्रा का प्रयोग किया जाता है. आई थिंक it is clear. Now we are going to frame 1 or 2 sentences for each things that we have discussed. So here we shall be taking one example for each and every thing that we have discussed. एक एक एग्जाम्पल लेंगे वो सारी बातों के लिए, क्योंकि 10-15 बातें हैं और हर किसी के लिए हम 2-2 सेंटेंस लें तो it will take too much time and we will be running short of space also. तो अब यदि हम हैबिट या रूटीन या रिपीटेड एक्शन की बात करें तो, है ना, आई टेक टी इन द मॉर्निंग या आई हैव टी इन द मॉर्निंग, इट इज अ हैबिट, है ना. आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, है ना. ही कम्स टू मी ऑन एवरी सैटरडे, लाइक दिस. ठीक है. ये ही इज ऑफन लेट, ये इज एम आर का प्रयोग भी कर सकते हैं अपन, ये भी V1 है. ही इज ऑफन लेट, वह अक्सर लेट हो जाता है, तो दिस टू इज सिंपल प्रेजेंट. याद रखना ये भी आई हैव टू गो देयर, ये भी सिंपल प्रेजेंट है. आई हैव टू गो देयर, दिस इज आल्सो सिंपल प्रेजेंट बिकॉज हैव इज फर्स्ट फॉर्म, है ना. आई हैव नथिंग टू से, सिंपल प्रेजेंट, हैव फर्स्ट फॉर्म है. ही हैज अ लॉट टू स्पीक, उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है. इसी तरह आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ, कैन फर्स्ट फॉर्म, ये भी सिंपल प्रेजेंट है. तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब आप यही नहीं समझना गो और मैं तुम्हारा प्ले और सी और वॉच ऐसी वो आएंगी. यू कैन यूज हैज, हैव, इज, एम, आर, कैन, दे ऑल एक्सप्रेस द सिंपल प्रेजेंट. अब देखिए हमने एक वी प्ले क्रिकेट ऑन एवरी संडे, दिस टू इज अ रिपीटेड एक्शन, है ना, बार बार होने वाली चीज है. अब अपन परमानेंट एक्टिविटी की बात कर ले, परमानेंट थिंग की बात करें तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, है ना. सो बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड. तो इस तरह की जो स्थायी है जो चीजें, दे आर आल्सो एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट. अरे एक ठो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम यूनिवर्सल ट्रूथ ले लेते हैं. ढेर सारी ग्रामर बुक्स हैं जहाँ प्रेफर करेंगे, यू विल फाइंड plenty of examples, lot of examples there. I am taking only one for the understanding. The earth moves around the sun, है ना. तो ये इस तरह से moves around the sun, not around the sun, it should be moves around the sun. And जब revolve use करेंगे ना, the earth revolves around the sun, we use like that. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ. अब हम एक देखिए एक प्रूवन फैक्ट, एक साइंटिफिक ट्रूथ की बात करें, है ना, विज्ञान ने जो सिद्ध कर दिया है, ऐसा एक ले लेते हैं कि द अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, द अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर.
चुंबक के जो अनलाइक असमान ध्रुव यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जब ये लाइक कर देंगे तो द लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर, रिपेल करना है विकर्षित करना, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना। ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। अब मान लीजिए हम सिंपल प्रेजेंट से किसी फ्यूचर में होने वाली पूर्व निर्धारित कोई प्लान या फंक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो देखो द कॉलेज रीओपन्स नेक्स्ट वीक। ये नेक्स्ट वीक क्या फ्यूचर को शो करता है, तो हिंदी मीनिंग होगी कॉलेज अगले सप्ताह खुलेंगे, तो द कॉलेज रीओपन्स नेक्स्ट वीक। ऐसे फ्यूचर को शो करने वाली यदि हम एडवर्ब यूज करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट से वी कैन गेट द सेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए पोजेशन, स्वामित्व, अधिकार किसी चीज पर, है ना, तो आई हैव अ गुड डिक्शनरी, आई हैव अ गुड मोबाइल, है ना, आई हैव अ कॉस्टली मोबाइल, लाइक दिस वी कैन से, या आई हैव, या आई ओन, या आई पजेस, सबका एक ही मतलब है, हैव, हैड, ओन, ओन्ड, ओन, या पजेस, पजेस्ड, possessed. Here we are showing possession. So I have a new bike, I own a new bike, or I possess a new bike. मेरे पास एक नई कार है, तो पोजेशन को शो कर रहा है, स्वामित्व। अब हम ट्रेडिशन या कस्टम जितनी भी होंगी सिंपल प्रेजेंट से व्यक्त होती है। आई हैव टेकन वन एग्जांपल हियर, द हिंदूज क्रीमेट द डेड बॉडी, क्रीमेट यानी दाह संस्कार करना, जलाना, whereas the Christians and the Muslims they bury the dead body, वो दफना देते हैं। तो these are the traditions or customs। तो परंपरा या रीति रिवाज को सिंपल प्रेजेंट से व्यक्त किया जाता है। अब हम देखिए एक प्रोवर्ब ले रहे हैं यहाँ, आई एम टेकिंग ओनली वन प्रोवर्ब, कहावत, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, है ना, कि एक कह रहे ना, नाच न जाने आंगन टेढ़, गलती तो हम में है पर हम दोषारोपण किसी और चीज पे कर लेते हैं। सो और एक बात और बता दें कि हिंदी में प्रोवर्ब और अंग्रेजी में प्रोवर्ब अलग अलग होती है, उनका कभी भी आप ट्रांसलेशन करके नहीं बनाना, दोनों का सेंस सेम होने के कारण मान लिया गया है कि जैसे वो माइट इज राइट, तो हिंदी होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वहां लाठी के लिए आप स्टिक ला ले और भैंस के लिए बफेलो ला के ट्रांसलेशन मत कर लेना आप, ऐसी है ना, ऐसी गलती ना करना आप कभी। और नहीं तो आप नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच के लिए डांस ला रहे हैं, आंगन के लिए ला रहे हैं, टेढ़े के लिए ला रहे हैं, डोंट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये देखा जाता है कि इंग्लिश की इस प्रोवर्ब का हिंदी की किस प्रोवर्ब से भाव मैच करता है, इस आधार पर मान लिया गया, कीप इन माइंड। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट की, ऐतिहासिक सत्य, है ना, तो हम बोलेंगे, है ना, तो इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, या इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, या जो भी हम इस तरह की बातें हैं जो हिस्टोरिकल ट्रूथ है, फैक्ट है, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम देखो इस पे बाद में चर्चा करेंगे, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बगैर तो यू कैन नेवर स्पीक गुड इंग्लिश आई थिंक। ये क्या होता है, जब हम इफ या व्हेन के साथ V1 लाएं, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास, और मेन क्लास में सिर्फ V1 लाएं, यानी दोनों भाग जब सिंपल प्रेजेंट में होते हैं तो दैट इज कॉल्ड जीरो कंडीशन। यहाँ पे किसी भी कार्य के होने की 100% संभावना होती है। जैसे हम बोलेंगे इफ या व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो इट बॉइल्स, ये बोलने लगता है। देखिए इफ या व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट ये भी आया, V1 आया तुम्हारा हीट, तो इफ या व्हेन के साथ V1 आएगा और इधर भी V1 आएगा, तो दोनों वहां के सिंपल प्रेजेंट में होते हैं जीरो कंडीशन में। जैसे और हम एक एग्जांपल, इफ यू ईट टू मच यू फॉल इल, यदि बहुत ज्यादा खा लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। दोनों सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दोनों क्लास जो होंगे सिंपल प्रेजेंट में होंगे, और यहाँ इफ और व्हेन दोनों यूज किया है। तो यहाँ पर जो पहला वाला यानी सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और मेन क्लास किस में रहता है, सिंपल फ्यूचर में। तो इफ V1 शैल विल V1, ये फर्स्ट कंडीशनल कहलाता है। यहाँ संभावना बहुत ज्यादा होती पर 100% नहीं होती। जैसे हम कह रहे हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कठिन परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है। सभी लोग कठिन परिश्रम करते हैं, बट अ फ्यू ऑफ देम गेट सक्सेस। तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम फर्स्ट कंडीशनल और जीरो कंडीशनल को व्यक्त करते हैं, है ना। इसके बाद हम थोड़ी और चर्चा ये कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में, दो इट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग प्लीज, है ना। तो देखिए अब ये ऐसी वर्ब्स हैं, दीज आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ड्स विच आर जनरली आर मोस्टली यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मैं आपको बता दूं कि छात्रों ये जो है
क्रक्स है, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, ये इसका निचोड़ सार है, जिसमें द स्पीकर्स ऑफन मेक मिस्टेक इन यूजिंग दीज वर्ब्स। तो ये जितनी वर्ब्स हैं, दीज फॉलोइंग वर्ब्स, आई फॉरगॉट टू यूज द वर्ड वर्ब्स हियर, so these following verbs are mostly used in simple present tense, they should not be used in continuous tense। ज़्यादातर, I don't say always, ज़्यादातर जनरली इनका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, कंटिन्यूस में नहीं होता। या तो कंटिन्यूस में होगा तो वो टेम्पररी सेंस देता है, टेम्पररी एक्टिविटी को व्यक्त करेगा, या मीनिंग ही बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लूँ यहाँ हियर एक वर्ब को लेते, जैसे हम ले रहे हैं पहला वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जो ज्ञान इंद्रियाँ सेंस से रिलेटेड जितनी भी वर्ब्स हैं, जैसे सी, हियर, इसमें नोटिस, रिकॉग्नाइज, तो कभी भी आप आई सी यू, आई डोंट सी यू ऐसा बोलेंगे, आई एम सीइंग यू, आई एम नॉट सीइंग यू, नो, आई सी समथिंग स्ट्रेंज, आई एम सीइंग नहीं बोल सकते आप। इन द सेम वे आई हियर विद द ईयर्स, आई हियर सम नॉइज, मैं कोई आवाज़ सुनता हूँ, आई एम हियरिंग, आई एम स्मेलिंग, आई एम नोटिसिंग, आई एम रिकॉग्नाइजिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे। आई सी, आई हियर, आई स्मेल, आई नोटिस, आई रिकॉग्नाइज, ऐसा ही बोलेंगे। हाँ, जैसे आपने देखा होगा हियर का जब आईएनजी फॉर्म अपन यूज़ करते हैं, जिसकी चर्चा हम कंटिन्यूस में करेंगे, द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस, तो जज केस की फिर वहाँ सुनवाई कर रहा है, अर्थ बदल जाएगा, हियरिंग का मतलब सुनना नहीं हो जाएगा। तो या तो आईएनजी फॉर्म में टेम्पररी एक्टिविटी को व्यक्त करेगा वो, या फिर मीनिंग ही बदल जाएगी, जिसकी विस्तृत चर्चा हम वी शैल बी डिस्कसिंग एट द टाइम ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। अभी तो याद रखें कि इनको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ किया जाता है। नेवर एवर यूज दीज वर्ब्स इन कंटिन्यूअस, मे इट बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दूसरी प्रकार की वर्ब्स हैं वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, जिनसे किसी चीज़ के प्रकट होने का बोध होता है। इट अपीयर्स दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लगता है कि वो बहुत ईमानदार है, तो इट अपीयर्स, इट लुक्स, या ही लुक्स, इट सीम्स, कभी भी इट इज़ अपीयरिंग, ही इज़ लुकिंग, या ही इज़ सीमिंग, समथिंग लाइक दैट, नो। दिखने के संदर्भ में, यदि प्रकट होने के संदर्भ में वी आर यूजिंग दीज वर्ब्स, देन दे हैव टू बी यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। इसी तरह देखिए वर्ब्स ऑफ इमोशन, जो है भाव से संबंधित जो वर्ब्स हैं, जैसे वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज़ यानी मना करना, प्रेफर यानी प्राथमिकता देना, तो इन सबको आप जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करें। कभी आपने नहीं सुना होगा आई एम वांटिंग टू टेक समथिंग, नो, आई वांट टू टेक समथिंग, आई वांट टेक समथिंग। वैसे भी आप ना जब अंग्रेजी बोलने के आदी हो जाएंगे, वंस यू बिकम हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, इनका आईएनजी फॉर्म बोलने में आपको यू विल फील ऑकवर्ड, बड़ा भद्दा लगेगा आपको, है ना। तो इनका हमेशा जो है आप सिंपल, आई होप, आई रिफ्यूज़, ही विशेस, आई डिज़ायर, समथिंग लाइक दैट। आई एम फीलिंग बोलेंगे तो फिर वो टेम्पररी हो जाएगा, आई फील नाइस हियर, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो वो टाइम बीइंग के लिए टेम्पररी हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग की बात करें, जो विचार से संबंधित है, आई थिंक, आई सपोज, आई बिलीव, आई एग्री, आई डिसएग्री, आई कंसिडर, आई ट्रस्ट, आई रिमेंबर, आई फॉरगेट, आई नो, आई माइंड, मीन, अंडरस्टैंड, इमेजिन, सब सिंपल प्रेजेंट में यूज। कभी ऐसे नहीं आई एम इमेजिनिंग। वैसे भी एक मोटे तौर पे ये कहूँ कि इन सारी वर्ब्स के ऊपर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। कोई चीज़ याद है तो आई रिमेंबर, नहीं है तो आई डोंट रिमेंबर, आई एम रिमेंबरिंग, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो इनका आईएनजी फॉर्म भद्दा लगेगा बोलने में। आई फॉरगेट योर नेम, आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, रॉन्ग, सिंपल प्रेजेंट में, है ना। तो कई बार मैंने सुना है कई वीडियो लेक्चर्स में, आर यू अंडरस्टैंडिंग, जनरली टीचर से आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, नो, दे आर रॉन्ग इन सेइंग डू यू अंडरस्टैंड दिस। क्या बोलना चाहिए, डू यू अंडरस्टैंड दिस, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। इन द सेम वर्ब्स ऑफ पोजेशन, पोजेशन है ना जिन पर हम स्वामित्व अधिकार दर्शाते हैं। आई हैव ए ब्रदर, यार ये स्थाई है, आई हैव ए ब्रदर, आई हैव 2 daughters, तो ये तो स्थाई है ना। तो इसमें आई एम हैविंग 2 daughters कोई टेम्पररी चीज़ थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। आई हैव ए कार, अरे है तो है, आई एम हैविंग ए कार, यू कैन नॉट से। तो हाँ, हैविंग जब यूज़ करेंगे तो टेम्पररी हो जाएगा। जैसे देखिए आई एम हैविंग हेडेक एज ऑफ नाउ, अभी मुझे सिर दर्द हो रहा है, टेम्पररी हो गया, क्योंकि आई हैव हेडेक बोल रहे हैं तो आप लंबे समय से आपके पास है ये चीज़। सो ये वर्ब्स ऑफ पोजेशन, हैव, ओन, पोजेस, बिलोंग, कंटेंट, कंसिस्ट ऑफ, इवन बी इन एक्टिव वॉइस, ये सारी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट में होंगी। आई एम ओनिंग, आई एम पोजेसिंग, है ना, इट इज़ बिलोंगिंग टू मी, ऐसा नहीं बोलेंगे, इट बिलोंग्स टू मी, दिस कार बिलोंग्स टू मी, दिस
अ बॉटल कंटेन्स वाटर, ऐसा नहीं बोल सकते दिस बॉटल इज कंटेनिंग वाटर, नो, आई थिंक इट्स इनफ। इसका अब हम इसके WH वर्ड से बनाने वाले क्वेश्चंस हैं, डू डस का प्रयोग है, इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो लेक्चर होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, दिस टू टेंसेस आर क्वाइट बिग यू नो, तो इन्हें दो पार्ट में हम कवर करेंगे। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो अपने मित्र है, अपने रिलेटिव्स को मेरे सारे वीडियोस शेयर करें, और एक कमेंट ज़रूर दें, और लाइक तो कर ही दीजिए। थैंक यू वेरी मच।